गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यतीन प्रताप आज आप लोगों को शांति शिक्षा एवं सतत विकास जो हमारे डीएलएड का 4th सेम का पेपर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था तनाव एवं शांति, अर्थात तनाव एवं इसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन से वो तरीके हैं जिससे तनाव पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो हम लोग पढ़ रहे थे अष्टांगिक योग या अष्टांगिक योगा। तो उसमें कुछ नियम थे, अष्टांगिक योगा के कुछ अंग थे। जो 8 अंगों को मैंने बताया था, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस प्रकार से 8 नियम थे। पहला पार्ट था हम लोग पढ़ चुके हैं, वो था यम में योग के लिए कुछ नियम होते थे, उनका पालन करना पड़ता था। ठीक ऐसे ही यहाँ पर अब नियम है। नियम क्या है? नियम अष्टांगिक योग का दूसरा भाग है, दूसरा अंग है। और जिस प्रकार से हमें यम का पालन करना पड़ता है योग के लिए, ठीक वैसे ही हमें नियमों का पालन भी करना पड़ता है। किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। और स्वास्थ्य से संबंधित तथा शारीरिक श्रेष्ठताओं से संबंधित एवं आगे एक बार फिर समझते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है, फिर समझते हैं। जिस प्रकार से स्वास्थ्य के लिए, योग साधना के लिए यम का पालन करना आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार से नियम का पालन करना भी हमें स्वास्थ्य और योग साधना के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसलिए हम नियमों को पढ़ते समय या नियम को पढ़ते समय ये ध्यान रखेंगे, इसके भी कुछ नियम हैं, इसके भी कुछ भाग हैं नियम के, उनको हम जरूर ध्यान देंगे। तो पहला है शौच। शौच की बात की जाती है। नंबर 1 शौच। शौच का तात्पर्य होता है सफाई या स्वच्छता जिस प्रकार से शारीरिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सफाई आवश्यक है, अर्थात स्वच्छता जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से मन को पवित्र रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए, मन को विचारवान रखने के लिए, मन को सुदृढ़ रखने के लिए हमें मन की सफाई भी हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है। इसलिए स्वच्छता या शौच दोनों ही तरीके से काम आता है, चाहे वो शरीर की बात की जाए या फिर आंतरिक शांति की बात की जाए। आंतरिक शांति के अंतर्गत आंतरिक सफाई की बात की जाए, जैसे मन की बात की जाए, निश्चित रूप से मन का निर्मल होना भी बहुत आवश्यक है, मन का स्वच्छ होना भी बहुत आवश्यक है। तभी शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है और योग साधना की प्राप्ति की जा सकती है। जब तक शरीर कष्ट में रहेगा, अस्वस्थ रहेगा, मन कैसा रहेगा? दूषित रहेगा, मन अस्वस्थ कर रहेगा, तो निश्चित रूप से हम योग को प्राप्त नहीं कर सकते, साधना को प्राप्त नहीं कर सकते। तो नंबर 2 देखते हैं। दूसरा है संतोष। इस भाग के अंतर्गत क्या है? दूसरा है, पहला सफाई, दूसरा संतोष। संतोष का तात्पर्य है मन को वश में कर लेना, अर्थात मन पर नियंत्रण, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लेना। व्यक्ति चाहे इसमें हो, व्यक्ति के पास चाहे कितने भी संसाधन हो, चाहे कितने ही भौतिक सुख हो, लेकिन फिर भी उसकी जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जो उसकी लिप्सा होती है, जो उसकी क्या बोलते हैं, जो उसकी और प्राप्त करने की इच्छा होती है, वो कभी शांत नहीं होती। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर, पहली बात सोच की बात, जब व्यक्ति के अंदर मन क्या हो जाता है, मन स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, शरीर हेल्दी हो जाता है, तो निश्चित रूप से दूसरे नियम को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात हमें संतोष आसानी से प्राप्त हो सकता है। जिसको भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी हमारे इच्छित लक्ष्य हैं, यदि उनको हम प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए संतोष की बात होगी। हम नेक्स्ट देखते हैं, वो है तप। नंबर 3 तप। योग साधना के लिए, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, या हम दूसरी तरह से कहें कि अपने लक्षित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं।
इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का संघर्ष करना। संघर्ष का तात्पर्य है कि व्यक्ति को उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना, उनसे जूझना, उन पर एक तरीके से विजयी मुद्रा हासिल करना। इस प्रकार से हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जब आध्यात्म की बात करते हैं, जब आंतरिक शांति की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें इन सारे द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करनी होती है। इसके लिए हमें धूप ताप दिन रात हमें किसी का ध्यान नहीं रहता, हमें कठोरतम शारीरिक मेहनत करनी होती है। मानसिक रूप से शांति प्राप्त करने के लिए भी हमें एकांत में क्या करना पड़ता है, हमें कठोर परिश्रम करना पड़ता है, कठोर तपस्या करनी पड़ती है। इसलिए तप का तात्पर्य है कोई भी इच्छित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कठोर श्रम करना, जिसमें शारीरिक रूप से कष्ट होना, मानसिक रूप से कष्ट होना, इन सारे कष्टों पर विजय प्राप्त करना। नंबर 3 बात करेंगे, वो है स्वाध्याय। नंबर 4 स्वाध्याय। जो भी योगी पुरुष होते हैं, जो भी लोग कैवल्य को प्राप्त करने वाले होते हैं, जो भी आध्यात्म को प्राप्त करने वाले होते हैं, यह उनका लक्ष्य होता है, तो निश्चित रूप से वो स्वाध्याय करते हैं। अपने सारे कार्यों से निवृत्त होने के बाद जो भी उनके लिए एसेंशियल हैं, उन पर क्या करते हैं, जो भी उनके विषय होते हैं, जिस क्षेत्र में जिस विषय पर वो अपनी साधना करते हैं, उससे संबंधित साहित्य का अध्ययन करते हैं। स्वयं ही क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्वाध्याय बोलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर ईश्वर प्रणिधान। पांचवा देखते हैं, वह ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का तात्पर्य है, इन सारी स्वच्छता की बात हो गई। स्वच्छता के बाद संतोष, जब व्यक्ति मन में संतोष आ जाता है और वो अपने कार्य के प्रति क्या है, कठिन श्रम करता है, चाहे मानसिक श्रम हो या फिर शारीरिक श्रम हो। उसके अंतर्गत जब वो इस प्रकार का श्रम करता है तो धूप ताप जो भी होता है, दिन रात मेहनत करता है, इसको क्या कहते हैं, तपस्या कहते हैं या तप कहते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्षों से, झंझावातों से झेलना, झंझावातों से संघर्ष करना क्या है, तप है। स्वाध्याय की बात करते हैं, वो अपने क्षेत्र का साहित्य किसी भी स्थिति में उसका अध्ययन करता है, ताकि वो अपनी मानसिक शांति को उससे प्राप्त कर सके, अपने लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। अब नेक्स्ट है ईश्वर प्रणिधान। ये क्या है, नियम का अगला अंतिम नियम है, नियम का अंतिम भाग है, वो है ईश्वर प्रणिधान। अर्थात इन सारे कार्यों करते हुए व्यक्ति ईश्वर में अपना ध्यान लगाता है, ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित करता है, ईश्वर के प्रति अपने ध्येय को लगा लेता है। इसको कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। इस प्रकार से अष्टांगिक योग का दूसरा पार्ट खत्म होता है, दूसरा अंग खत्म होता है। और नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर, इस तरीके से लिख देता हूँ रोमन में मैं। नंबर 2 नियम, नंबर 3 यम नियम आसन। आसन इसको समझते हैं। आसन का तात्पर्य होता है बैठने की स्थिति। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बैठने की स्थिति। प्राचीन काल में वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत हम देखते हैं, जो भी गुरु होते थे, जो भी ऋषि होते थे, जो भी मुनि होते थे, जो भी तपस्वी होते थे, जो भी योगी पुरुष होते थे, वो क्या करते थे, बैठने की स्थिति को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। उनके लिए बैठने की स्थिति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य तभी कर सकता है या अपना सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य, सबसे ज़्यादा वांछित लक्ष्य तभी प्राप्त कर सकता है जब वो सुविधापूर्वक बैठा हो, जब वो बेहतर तरीके से आरामदायक स्थिति में बैठा हो। यदि व्यक्ति साधना तभी कर सकता है जब वो उसकी जो बैठने की स्थिति है
उसके अनुसार हो, वो उसकी सुविधा के अनुसार हो, उससे उसे कोई तकलीफ ना हो, अर्थात आरामदायक स्थिति में हो। इसलिए आसन क्या है, एक बैठने की स्थिति है जो व्यक्ति के लिए आरामदायक होती है, जो व्यक्ति के लिए सुविधाजनक होती है, जो व्यक्ति के लिए बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल होती है। इस प्रकार से आसन बैठने की स्थिति है। तो इसमें आसन के कुछ भाग बताए गए हैं। इसमें पहला है ध्यानात्मक आसन। नंबर 1 इसके आसन के क्या है, बैठने की स्थिति या आसन। इसमें भाग है, पहला भाग है वो है ध्यानासन, ध्यानात्मक आसन। नंबर पहला ध्यानात्मक आसन, ठीक है। ध्यानात्मक आसन ये है कि हमें किसी भी बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, अपने मन को कंसंट्रेट करना है। उस स्थिति में किस प्रकार बैठा जाए, कौन सी वो आदर्श स्थिति होगी जो हमारे लिए सुविधापूर्ण होगी, हमारे लिए बेहतर होगी, जिसमें हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, जिसमें हम सहज रूप से अपने विषय पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं, ध्यानात्मक आसन कहते हैं। इसके अंदर दूसरा है विश्रांतिक आसन। दूसरा कुछ भाग है इसके या इसके प्रकार हैं आसन के। दूसरा विश्रांतिक आसन। नेक्स्ट संवर्धनात्मक आसन। अगला यहां से लिख देता हूं, संवर्धनात्मक आसन। संवर्धनात्मक आसन, और भी तमाम तरीके के आसन, सिंहासन, पद्मासन, भुजंगासन, तमाम और भी आसन हैं जो हम करते हैं, जो इनके तमाम भाग हैं। और डिटेल में आप लोग जाएं, इससे पढ़ें या कोई दिक्कत हो तो मैं बता दूंगा। अगला है प्राणायाम। प्राणायाम कोई नहीं, अभी चाय पी लेते हैं स्टूडेंट। हमने दो प्रकार के आसन बताए। ध्यानात्मक आसन, जिसमें अपना लक्ष्य ध्येय पर प्राप्त लगाने के लिए जो जिस मुद्रा में बैठा जाता है, एक विशेष स्थिति में बैठा जाता है, उसको क्या कहते हैं, ध्यानात्मक आसन कहते हैं। संवर्धनात्मक आसन दूसरा भाग है ये। इसका तात्पर्य है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने शरीर को हेल्दी बनाने के लिए हम जिन स्थितियों में बैठते हैं, हम जिन स्थितियों में विशेष रूप से बैठते हैं, जो जिससे हमारा शरीर क्या होता है, आदर्श स्थिति को प्राप्त होता है और स्वास्थ्य हमारे लिए और स्वास्थ्यवर्धक होता है, उसको हम क्या करते हैं, संवर्धनात्मक आसन कहते हैं। विश्रांतिक आसन का तात्पर्य होता है विश्राम की मुद्रा में बैठना, जिससे शरीर को एक निश्चित स्थिति प्राप्त हो सके और आरामदायक स्थिति में शरीर रह सके। इसको क्या बोलते हैं, विश्रांतिक आसन बोलते हैं। आसनों के प्रकार बताए मैंने, सूर्यासन, भुजंगासन, तमाम आसन हैं जो उनके टाइप हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्राणायाम। अगला है, चौथा भाग है प्राणायाम। इसको मिटा देता हूं मैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर। प्राणायाम प्राणायाम का तात्पर्य होता है
प्राण धन आयाम, ये दो शब्दों से मिलकर बना है प्राण धन आयाम। प्राण का तात्पर्य होता है श्वास और आयाम का तात्पर्य होता है लंबाई, अर्थात श्वासों को एक निश्चित सीमा तक साधना रोकना ही क्या कहलाता है, प्राणायाम कहलाता है। तो हमारा ये क्या है, चौथा योग का हमारी चौथी स्थिति है, महत्वपूर्ण स्थिति है ये योग का क्या है, चौथा अंग है प्राणायाम। और प्राणायाम की जो प्राणायाम का जो अर्थ है वो है श्वासों को रोकना, श्वासों का आयाम, अर्थात श्वासों को कोई व्यक्ति कितनी देर तक रुक सकता है, कितना लंबा आयाम दे सकता है, कितनी लंबी दूरी तक कितनी देर तक रुक सकता है, जो क्या हम बोलते हैं, प्राणायाम बोलते हैं। अर्थात जो व्यक्ति योग के द्वारा कैवल्य प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, मसलों को प्राप्त करना चाहता है, शारीरिक आवागमन से मुक्ति चाहता है, तो निश्चित रूप से उसे योग के चौथे आसन पर चौथे अंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। अर्थात उसके प्राणायाम की स्थिति बहुत बेहतर होनी चाहिए। अर्थात श्वासों का जो आयाम है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा वैरी करता है। अर्थात व्यक्ति की श्वासों पर नियंत्रण होना चाहिए। वो अपनी श्वासों को कितनी देर तक रोक पाएगा, वो उसकी क्षमताओं का उसे पता रहना चाहिए। इस प्रकार से जो भी योगी पुरुष होते हैं उनके अंदर ये चौथा गुण तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अर्थात श्वासों पर नियंत्रण करना प्राणायाम कहलाता है और ये प्रत्येक योग साधक के लिए आवश्यक है। आज के स्टैग में इतना ही, 4 और इसके भाग बचे हुए हैं, वो हैं प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये हम कल की वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।